कर्टन उन्होंने बनाए थे, क्योंकि मेरे नीचे का कलर चॉकलेट ब्राउन है, तो फिर उस हिसाब से ना जाली वाला जो हिस्सा ना मैं सोच रही हूँ वो भी मैं ना बनवा लूँ इसके साथ, तो फिर और ज़्यादा मज़े प्यारा लगेगा। जब मेरा घर मतलब मुकम्मल रेडी हो जाएगा ना, तब मैं ये लगाऊंगी। फिलहाल मैंने इसे लेकर रख ली है, थोड़ा थोड़ा करके हमने चीज़ें मैं अपनी बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड उम्मीद है कि आप सब ऑफिस से होंगे और आपका दिन भी बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। सबसे पहले मैं तो आप सबको बता दूंगी 9वीं 10वीं और 11वीं मुहर्रम की बहुत सी दुआएं। इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बिजली भी नहीं थी हमारी, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी और कुछ मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। जबकि आपको पता हो गर्मी और बहुत ज़्यादा बिजली भी ना हो तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे ये 3 दिनों का इकट्ठा व्लॉग है, तो उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तब भी कर लें। इससे मुझे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने का हौसला मिलता है। तो चलें बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ख़त्म था। क्योंकि 9 10वीं में ऐसा वक्त होता कोई ना कोई अंकल के पास आके बैठ जाता, वैसे भी न्याज देने वाले आते जाते रहते, फिर घर गंदा हो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए घर की सफाई फिर डीप क्लीनिंग हो रही थी। सफाई के बाद मुझे थोड़ी भूख महसूस हुई, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाट बनाकर, मतलब चने उबाले हुए थे तो फिर वो चाट बनाकर खा ली। और बिजली ने तो इतना तंग किया इन दिनों में, कुछ इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी, मैं अब क्या ही बताऊँ। सफाई भी मैं मतलब देख लें, सारी कुर्सियाँ निकाली हुई हैं डाइनिंग की भी, और यहाँ मतलब रोज़ भी सफाई करो ना तो मैं कहती हूँ कि इस जगह पर ज़रूर गंदगी होगी, इतनी धूल आती है हमारे। वैसे भी जो है ना घर वो रोड के ऊपर है, तो फिर उस हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा गंद आता है। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, चाट बना कर वही खाई है। और वो भी मतलब सालन बनाना था, उन्होंने चने उबाल कर रखे हुए थे उसके अंदर कीमा वगैरह डालकर, तो फिर मैंने ना थोड़े से लेकर तो उसमें से चाट बना कर, लेकिन स्पेशल कोई चाट नहीं बनाई। इसमें आलू कोई नहीं थे चाट में, बस इसमें प्याज थे और टमाटर, हरी मिर्चें और बलियाँ थी, और दही था थोड़ा, वो 2 से 3 टेबल स्पून होगा, तो वो मैंने ऐड करके ना इसमें काट के तो चाट बना लिया। प्याज़ों को मैं हमेशा ना नमक वगैरह लगा कर खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे उस तरह पसंद नहीं है। इसमें मैंने केला भी ऐड किया था, वो भी था, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर लिया। और चाट काफ़ी ज़्यादा मज़े, मतलब सलाद की तरह कह लें मज़े की बन गई थी। उसके बाद फिर बिजली चली गई, इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर सकी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर क्या है बताऊँ। और रात को भी थोड़ी सी मैंने फिर वीडियो बनाई, फिर मैंने अपना पहले बिस्तर सेट किया और सोचा कि थोड़ी देर मैं आराम करूँगी, लेकिन बिजली तो आ गई थी, रात को आई थी, सारा दिन की गई हुई। तो फिर जो मैं दिन को तो कुछ कर नहीं सकी, फिर रात को ही थोड़ा सा शावर लिया। शावर लेने के बाद ठंडे पानी से शावर लेने के बाद फिर अपने बालों की चुटिया की, और उसके बाद बाल सेट किए। उसके बाद मैंने ना फिर सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैं व्लॉग फिर आपके साथ वो शेयर करूँगी, वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट डे की होगी। सोने से पहले मैं हमेशा ना अपने बालों की ना छुट्टियाँ करती हूँ, इससे ना मेरे बाल एक तो टूटते कम है और मेरे बाल खींचे कम जाते हैं। अगर मैं बाल खुले छोड़ के मतलब इस तरह सो जाऊँ तो फिर बार बार वो मेरे कभी मेरे तकिए के नीचे आ रहे हैं, कभी बाजू के नीचे आ रहे हैं, तो फिर बालों को ना वो खिंचाव महसूस होता है, तो फिर वो दर्द होती है। ठीक है, उसके बाद जी दोपहर का टाइम था, दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट डे उबले हुए चावल खाए थे, और फिर 9 मुहर्रम का दिन था। फिर मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद उस दिन भी फिर सफाई करनी पड़ती थी। फिर शावर लेने के बाद फिर हमने ना भाई ने पानी तैयार करवाया था, तो जामी शीरी का और दूध का, तो वो उसमें जिया सीड्स वगैरह डाल के तो हमने वो पानी बनाया था। और वो जो सड़क पे रोड पे चलते लोगों को देते हैं ना, वो पानी बना कर लेकर गया था, तो स्वाब की नीयत से। और उसके बाद फिर कोई व्लॉग नहीं किया, हमारी बिजली बहुत ज़्यादा जा रही थी। और फिर ये 10वीं मुहर्रम का दिन है, इस दिन हमने नमक और वाले जो मीठे नमक होते हैं नमक वाले जो होते हैं, उसे पता नहीं क्या मटर कहते हैं शायद, हाँ वही कहते हैं, तो वो हमने दिए। उसके बाद फिर चावल भी बनाए थे, वो इर्द गिर्द के जो आसपास मतलब जिनके घर थे उधर हमने चावल दिए थे। और फिर न्याज भी आई थी, ठीक है, और फिर वो मैंने खाई। एंड देन जो न्याज भी थी, एक जगह से बिरयानी की आई है प्लेट, और बाकी जगह से डिफरेंट किसी ने
मतलब हलवा पूड़ी वगैरह इस तरह दी है, तो किसी ने अपने अपने जिस तरह को किसी की तफीक थी उसने उस हिसाब से दी है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब न्याज़ें इकट्ठी हो गई थी और हमने भी बांटी इस दौरान। तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा, जबकि 9th मुहर्रम में इतनी नहीं थी, लेकिन बिजली की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी। जबकि 10वीं मुहर्रम में तो बस ये कल की सर्दी थोड़ी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी खाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर ये है 11वीं मुहर्रम का दिन है, तो जब मैं बाज़ार गई थी, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को बाज़ार भी बंद थे, तब फ़ायदा कोई नहीं था जाने का। और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ अपना बॉडी वॉश लेना था और अपने कर्टन्स जो ऑर्डर दिए हुए थे वो लेने थे। और वो मेरे 4 कर्टन जो थे ना वो मुझे मिले थे 15,000 तक मुझे वो ऑर्डर होकर मिले हैं। और मेडिकल स्टोर से मैंने लेना था एक कंडीशनर मैकली लंदन का। वैसे तो वेबसाइट से भी मिल जाता है, लेकिन उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड होने के बाद ना उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा इतना बजट नहीं था, तो उस हिसाब से भी मुझे लक्स बॉडी वॉश का लेना था। मुझे ये एक वाइट फ्लेवर में भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी अच्छा है। एक पर्पल में, एक येलो वाला होता है। ये तीनों मतलब इसके जो है ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो ये कर्टन थे बहुत ज़्यादा अच्छे कर्टन उन्होंने बनाए थे, क्योंकि मेरे फर्नीचर का कलर चॉकलेट ब्राउन है, तो फिर उस हिसाब से फिर मेरे जो दीवार का कलर वो स्किन है, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने कर्टन रेडी करवाए हैं। इसमें अभी मैं ना मेरा जो है ना जाली वाला जो हिस्सा ना मैं सोच रही हूँ वो भी मैं ना बनवा लूँ इसके साथ, तो फिर और ज़्यादा मज़ीद प्यारा लगेगा। जब मेरा घर मतलब मुकम्मल रेडी हो जाएगा ना तब मैं ये लगाऊंगी। फिलहाल मैंने इसे लेकर रख लिया, थोड़ा थोड़ा करके हमने चीज़ें मैं अपनी बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बेकरी वगैरह में गए और कर्टन्स वहाँ से लेने थे। उसके बाद फिर मैं खाने के लिए गई, और ये मेरी फेवरेट प्लेस है वन स्टॉप वेबसाइट कह गई हूँ। वन स्टॉप जो है ना मेरी खाने वाली फेवरेट प्लेस है हमारे JPG में। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा बेकरी स्टोर भी है, पहले आता है, उसके बाद फैमिली विजिट भी है और लदा मतलब जनाना मर्दाना दोनों साइड हैं। आप आसानी से वहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर सकते हैं। एंड साथ में आप वहाँ से बर्थडे का सामान, केक्स, इस तरह की स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट्स, डिफरेंट तरह की हर एक जो बेकरी में चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें आपको जो होते हैं ना आइसक्रीम वगैरह और क्या उसे कहते हैं वो जो होते हैं ना फ्रोज़न आइटम वो भी मिल जाते हैं आपको सारा, मतलब जो कबाब वो सारा इसमें आपको आसानी से मिल जाता है। हर एक चीज़ एक ही स्टोर के अंदर दस्तयाब की गई है। हाँ बस इसमें कपड़े वगैरह नहीं होते, बाकी सारा कुछ दिया गया है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी गए थे और उस हिसाब से फिर मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो फ्रोज़न आइटम होते हैं ना आपको देख के लेने चाहिए। पिछली दफ़ा मैंने जब लाए थे ना तो उसमें ना एक्सपायरी डेट हो गई थी, तो फिर इस वजह से मैं चाहूँगी कि आप देख के लें, ठीक है। और बाज़ार में मैंने पहले सबसे पहले बैंक ही गई थी, ATM वगैरह में से मैंने पैसे निकलवाए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, मतलब मैंने यहाँ से अपना पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पे हम गए थे बेकरी भी, और फैमिली के साथ यानी अपनी वालदा के साथ गई थी। और अगर आप मैंने एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा और इसमें जो था ना मैंने पाइनएप्पल जो था ना आइसक्रीम शेक वो मंगवाया था। इसमें आइसक्रीम भी हो गई थी, मुझे ज़्यादा मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, तो ठीक है। और उसके बाद ची फ्राइज़ पैक करवा लिए थे और स्मॉल पिज़्ज़ा वगैरह था, और जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया। और ठीक है, और घर आकर फिर मैंने एज़ट क्या खाना था, इस वक्त मुझे इतनी भूख नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो घर से भी मैंने इतना खास कुछ नहीं था खाया, सुबह का पिज़्ज़ा वगैरह वहाँ खाया और पाइनएप्पल जूस पिया। एंड देन उसके बाद मैंने पानी के साथ एक बोतल मंगवाई थी, मैंने कोक वगैरह नहीं पीती, इससे ना फिर मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। जैसे कि मिल्क शेक के साथ ना आइसक्रीम भी थी और इतना मज़े का मिल्क शेक था ना, मैं कहती हूँ 100% मैं इसे मार्क्स दूँगी। और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था इनका, मैंने वैसे सारे फ्लेवर्स इनके ट्राई किए हैं, लेकिन आपके साथ वीडियो में भी शेयर करूँगी ट्राई करके, ठीक है। और मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, आई लव पिज़्ज़ा फूड। तो वैसे ये कभी कभी खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, इसलिए मैं महीने में एक दफ़ा खा लेती हूँ, ठीक है। और मैं हर हफ्ते नहीं जाती, महीने में एक दफ़ा। ये मैंने अब जाना शुरू किया अभी शायद वीडियो के लिए या कह लें, पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो जब से वो बैठ गए हैं फिर मेरे लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अब मैं अपनी वालदा के साथ गई हूँ। मेरी वालदा तो इतनी ही सादी सी हैं हर, उन्होंने तो 2 पीस ही बस खाए, तो कहते हैं मेरा पेट फुल हो गया है। और जूस भी काफ़ी मतलब अच्छा था, मतलब फुल गिलास था, तो उन्होंने थोड़ा सा वो पिया साथ पानी का, पहले उन्होंने पी लिया था। और दवाई उन्होंने पीस कर, उनका मेरा पास पेट है, तो मैंने कुछ नहीं खाना बेटा, तो मैंने वो उनका भी वो मैंने ही खाया। और उसके बाद फिर बाकी फूड जो था हमने
पिज़्ज़ा फ्राइज़ और स्मॉल पिज़्ज़ा भी मैंने ऑर्डर किया, तो वो फिर मैंने पैक करवा लिया। उसके बाद बिल अदा किया एंड देन उसके बाद हम घर आ गए। और इसके साथ अलावा मैं 15 मिनट हमें मतलब लगे थे ये इसका ऑर्डर दिया, तो उस 15 मिनट बाद हमें ऑर्डर मिल गया था, ठीक 15 मिनट बाद। और जब स्मॉल पिज़्ज़ा फिर मैंने ऐड दोबारा करवाया था उसमें, मतलब छोटी सिस्टर के लिए, उसके लिए फिर 15 मिनट और मुझे मज़ीद वेट करना पड़ा। तो वो जब जैसे ही आया फिर हम उठ गए, तो फिर घर आ गए। फिर यहाँ पे मैंने मेकअप कर अपना निकाब मुकम्मल कर लिया था, मतलब कर लिया था। उसके बाद फिर घर आ गए। घर के 2 घंटे के बाद जो स्पैगेटी बनी हुई थी वो पड़ी हुई थी, वो ही मैंने थोड़ी सी खाई। उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं खाया दिन को, मतलब 3-4 बजे ये मैंने तकरीबन खाई होगी। तब मुझे थोड़ी सी ना भूख महसूस हुई, तो इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में लेके खा रही हूँ। वरना मुझे ये आप स्पैगेटी भी कह रहे हैं, जैसे चिकन चाउमीन भी लोग कहते हैं, वो भी कह सकती हैं आप, जैसे कि आपको पसंद लगे स्पैगेटी। और मुझे मैकरोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर, इस तरह की चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं ना कभी कभार खाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खाने से ना फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप आदी हो जाते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि घर का मतलब हेल्दी फूड खाऊं, जो घर में बना होता है मैं वो खाती हूँ। और ये कभी कभार मतलब मैं एक हफ्ते में एक दफ़ा बना लेती हूँ, और कभी 2 हफ्ते बाद बनाती हूँ, इस तरह बनाती हूँ। और पिज़्ज़ा तो मैं 1 मंथ में मैं कोशिश करती हूँ एक दफ़ा तो खा लूँ, क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। और उस फिर रात को मैंने कुछ ज़्यादा नहीं था खाया, ये फ्रूट्स आए हुए थे, इनमें से मैंने अपना हिस्सा लिया था और उनमें से लेके वॉश किया था। और वॉश करके सिर्फ मैंने आड़ू, केला और एक आम वगैरह खाया। एंड इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया करें, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बाहर रेडियो पे उन्होंने लगाए होते हैं। तो फ्रूट्स में वैसे तो स्टोर से मतलब साफ़ फ्रूट्स मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ना महंगा मिलता है, लेकिन होता साफ़ है। तो ये भी अच्छा होता है, साफ़ होता है, बस थोड़ा गंदा होता है। इस तरह अच्छी तरह आप वॉश कर लें। ये अंकल लेके आए थे, तो फिर मैंने अपने हिस्से का ले लिया था। और उसके बाद मैंने फिर मैंगो काट के रखा, और उसमें मैंने आड़ू डाला था, और थोड़ा सा वन करेला कहने लगी थी, 1 केला लिया था, यानी कि बनाना ऐड किया था। एंड देन इसके अलावा कुछ नहीं, यही मेरे रात का डिनर कह लें, यही मैंने खाया था। बस दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये 3 दिनों का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। और आज की अच्छी बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अब लास्ट पे वीडियो पे एक अच्छी बात ज़रूर करके जाऊंगी, ताकि लोग उस पर अमल करें। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। और ये कुरान पाक की सूरत है, मैंने तर्जुमा आपको बताया है। और मैं अपने रब पे बड़ा भरोसा करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर हाल में अपना शुक्र अदा करने और उस पर भरोसा रखने और उसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।